पुराने पाकिस्तान का मंटो उर्दू के बड़े अदीबों में से एक, और लेकिन नए पाकिस्तान में मंटो पर बात करने से ही मना कर दिया गया है और वो समझ नहीं आ रही है बात। बिल्कुल क्यों मना किया गया और ये खबर भी हमने आपको दी थी। लेकिन लाहौर में आपको जरा बैकग्राउंड देते हैं। मंटो फेस्टिवल तो अब होगा, बाय द वे ये सिलसिला, ये मामला हल हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि इसे रोकने की क्या तुक थी। हमने उस दिन भी, ये परसों हमने गालिबन बात की थी और हम हैरान परेशान थे। ऑल्दो ये मामला सॉर्ट आउट हो गया है, आज मंटो की वफात की 6 दहाइयों बाद भी हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान से वो ज़माना शायद नहीं गुजरा जिसमें मंटो को बर्दाश्त किया जा सके। हालांकि यू वुड हैव एक्सपेक्टेड कि दिस वुड बी द डे एंड एज जब एक्चुअली आप कर चुके होंगे, यू वुड हैव पास्ड इट बाय और आप बर्दाश्त क्या एक्सेप्ट कर चुके होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गुज़िश्ता दिनों आपको ये भी बता दें, ये खबरें आई कि पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में मंटो फेस्टिवल मनसूख कर दिया था और इसके बाद 12 जनवरी को अलहमरा में ये फेस्टिवल मनसूख होने का ऐलान सामने आया, जिसे 14 से 17 जनवरी तक होना था। तो लिहाजा ये डिले होते हुए यहाँ तक आ गया और इस ऐलान के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। बिलाखिर अलहमरा की इंतजामिया ने मंटो फेस्टिवल फरवरी दिस ईयर, अगले महीने मनाने का ऐलान कर दिया। अब वेदर वो कंफर्म्ड है या नहीं है, दैट गोज विदाउट सेइंग, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन ये डिले ही होता जा रहा है। फयाज चौहान साहब ने अगर इसमें किरदार अदा किया तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को इस पर ज़रा पूछना ज़रूर चाहिए, क्योंकि अपेरेंटली वो बड़े मुतमईन हैं फयाज चौहान साहब के मुताबिक उनकी कारकर्दगी से ज़रा इस तरह लें। आर वी हेडिंग टू फारूक तारिक हमारे साथ है, समाजी कारकुन और तजियाकार है फारूक तारिक, हमसे बात करेंगे, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन। फारूक तारिक साहब, मंटो को उर्दू लिटरेचर के बड़े नामों में से एक माना जाता है, पूरी दुनिया मानती है, पीपल हु रीड एंड अंडरस्टैंड उर्दू, और हमेशा से ऑब्वियसली यही चलता आया। लाहौर में मंटो पर एक कॉन्फ्रेंस होने से या फेस्टिवल होने से कोई क्यों डरेगा? आपको क्या समझ आई इस बात की? 43 साल की उम्र में लाहौर में वो फौत हो गए और 43 साल की उम्र में जो उन्होंने शोहरत कमाई, शायद किसी और मुसन्नफ़ और तरक्की पसंद अदीब के जो है वो पास इतनी शोहरत हो जितनी सादत हसन मंटो के पास है। उनका जो ड्रामा ठंडा गोश्त, उनका जो ड्रामा और उनकी जो तहरीर टोबा टेक सिंह, वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप को करीब लाने के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है और वो बहुत गहरी नज़र रखते थे। जो तकसीम के असरात हुए मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, सिख कम्युनिटी के ऊपर, टोबा टेक सिंह का ड्रामा की तहरीर जो है, का अफसाना जो उनका, वो तो एक अजीम शाहकार एक तहरीर है सादत हसन मंटो की। और ये भी हुआ है कि मंटो के ऊपर बनने वाली एक फ़िल्म पर जो इंडिया की एक हदायतकारा नंदिता दास ने बनाई, उस पर पाबंदी लगा दी गई है पाकिस्तान में। देखिए कि इंडियन पाकिस्तानी पे फिल्म बना रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए था, आपको तो वेलकम करना चाहिए था। और जब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, फंडामेंटलिज़म के ख़िलाफ़ हैं, तो मंटो की तहरीरें तो फंडामेंटलिज़म के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक सबक की हैसियत रखती हैं। उसके नाम की फ़िल्म पर पाबंदी लगाना, उसके नाम पर होने वाली है उसको मुलतवी करना, ये कोई अच्छी बातें नहीं हुई पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की तरफ से। फारूक तारिक साहब, आप ये बताइएगा कि अगर इस तरह कुछ लोग ये तय करने लगें या बैठ के डिसाइड करें कि तारीख़ और अदब के किस हिस्से पर बात हो सकती है या किस पर नहीं हो सकती, तो फिर बहैसियत माशरा हमने इतने अरसे में क्या कमाया, इस पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं? मुआशरे पर तो बुरे असरात ही पड़ेंगे कि आप सिलेक्टिव हो जाते हैं, आप अपनी मनपसंद चीज़ों को लोगों के सामने लाना चाहते हैं। मंटो की जिस बात से आप डर रहे हैं वो आपके हक़ में है, आपके ख़िलाफ़ नहीं है। वो मुआशरे से रुजती नज़रियात के ख़ात्मे के लिए एक अहम पेश रफ्त है। मंटो को तो आपको सिलेबस में शामिल करना चाहिए, मंटो को तो हर बच्चे को पढ़ाना चाहिए। फिर जब पाकिस्तान में रुजत परस्ती के ख़िलाफ़ भी, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम एक कदम आगे जा सकते। अच्छा तारिक साहब, आप ये बताइएगा कि अब ये डिसाइड हुआ है कि ये कॉन्फ्रेंस फरवरी में होने का ऐलान किया है, आपको लगता है कि वादे के मुताबिक ये हो जाएगी? ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम थोड़े से स्केप्टिकल हैं इस बारे में, और इसी आज़ादी से होगी जो आप लोगों की ख्वाहिश है। कल हमने लाहौर में एक मुज़ाहरा किया था, उसके फौरी बाद ये पंजाब आर्ट काउंसिल ने फ़ैसला किया है कि उनके नाम की कॉन्फ्रेंस को हम करेंगे। हम इसको खुशामदीद कहते हैं और ये अच्छा फ़ैसला किया कि उन्होंने रिवर्स कर लिया अपने एक साबका डिसीजन को
लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। यू टर्न वाली हुकूमत है, यू टर्न वाले यहाँ पे उसको अच्छा समझते हैं। इस मसले पे भी कोई यू टर्न ना हो जाए, हमें इस बात का डर है। लेकिन मंटो को आप पाबंदियों से लोगों के पास जाने से रोक नहीं सकते। मंटो को आप पाबंद नहीं कर सकते। वो अपनी ज़िंदगी में पाबंद नहीं रहा, आप किस तरह उसके ऊपर पाबंदियाँ आयद कर सकते हैं। मंटो एक तरक्की पसंद मुसन्नफ़ जिसकी आज बहुत अशद ज़रूरत है। नाम पर कॉन्फ्रेंस लाहौर के लिए एक आज़ाज़ हो। बहुत शुक्रिया आपका समाजी कारकुन तज्ज़ियाकार फारूक तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मंटो को ना जिंदगी में पाबंद कर सके, ना मरने के बाद करना चाहिए। होने नहीं वाला। आपको पता है ना कि वासिया चौधरी जो कि बड़े हमारे सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट हैं और उन्होंने मूवीज़ में काम भी किया और लिखते भी हैं, ड्रामे भी लिखे हैं, मूवीज़ भी लिखी हैं। उन्होंने भी पंजाब एडवाइजरी बोर्ड जो कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने ज्वाइन किया था, फयाजुल हसन चौहान साहब ने बनाया था, उससे उन्होंने निकल गए हैं, वो रिज़ाइन कर दिया। और उनका ये कहना था कि जो हम सजेशंस दे रहे हैं इस पूरी इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। नोबडी इज इवन इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें यहाँ बैठ के? फयाज चौहान साहब को देख के आपको लगता है कि वो इंटरेस्टेड होंगे कल्चर या आर्ट या किसी और चीज में? When somebody says कि we are here to bring about a good change, तो I believe them। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए। और दूसरा ये कि जाने से पहले मंटो मैंने देखी नेटफ्लिक्स पे, वो जो नंदिता दास वाली मंटो है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि पाकिस्तान में बैन लगाया। उसमें यही बात है कि एक इंडियन ने पाकिस्तानी मंटो पे मतलब कैसे बना दिया। प्रॉब्लम तो यही है ना।